नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आखिर जिसका डर था वही हुआ, बाजार ने सरेंडर कर दिया। ऊपरी स्तरों पर आई तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग, वन वे ट्रैक पर टूटते चले गए और बीएससी कंपनियों का कुल मार्केट कैप देखोगे तो आज 5 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई। जी हां, इतनी भारी भरकम बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली थी। आखिर बिकवाली हुई क्यों? देखिए, ग्लोबली इस समय सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। हमने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती देखी, यूके में बढ़ती देखी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया में ना बढ़ें। तो तैयारी कर लीजिए, अगले हफ्ते है आरबीआई की पॉलिसी। 30 सितंबर को आरबीआई फैसला सुना देगा और एक्सपेक्टेशन ये है कि 35 से 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक हो सकती है। ऊपर से कुछ हॉकिश कमेंट्री ना कर दें आरबीआई गवर्नर, इसको लेकर ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हैं। ग्लोबल स्लो डाउन के चलते इस समय बाजारों में थोड़ा हड़कंप मचा हुआ है। इक्विटी मार्केट पे तो अमेरिकन मार्केट्स में सेल ऑफ है ही, लेकिन प्रॉब्लम एरिया है करेंसी मार्केट। डॉलर इंडेक्स जो है वो 112 के लेवल पे पहुंचा है और डॉलर रिलेटिवली बहुत सारी करेंसीज के मुकाबले मजबूत हो गया है। हमारी खुद की करेंसी जो है रुपी, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब 81 का लेवल भी आज होल्ड नहीं कर पाए थे, 81 के लेवल के नीचे चले गए थे। ऑल टाइम लो लेवल्स आज के सत्र में आते हुए नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एरिया बन गया। ऊपर से एफआईएस की बिकवाली हाल फिलहाल में देखने को मिली है, इसने भी सेंटिमेंट डैमेज किया है। हुआ ये आज कि 17,593 के लेवल पे खुले। पहले ही टिक से कमजोरी का अंदेशा हो गया था क्योंकि एशिया बाजारों का मूड माहौल ठीक नहीं था। एसएक्स निफ्टी बता रहा था कि कमजोर हो सकते हैं और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कमजोर होंगे। इसको लेकर ही कहीं ना कहीं आज नर्वसनेस पैदा हो रही थी। आज के दिन का हाई लगा 17,642, लेकिन लो लग गया 17,291। और असली सेंटीमेंट तब डैमेज हुआ जब दूसरे घंटे में हमने इस हफ्ते के लो को निकाल दिया 17,429 के लेवल को। तो उसके बाद दोपहर बाद सेलिंग जो है वो एग्रेसिव हो गई। आज के दिन निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 17,327 की। 302 अंक गवा दिए निफ्टी ने। निफ्टी बैंक ये है सरप्राइज, और यहां पर जिस तरीके का प्रेशर देखने को मिला है, दबाव देखने को मिला है इस हफ्ते, उसने सेंटीमेंट बिगाड़ा। 1,084 पॉइंट्स तो इस आज के दिन ही साफ हुआ है। लगभग 2.5% की कमजोरी, अंडर परफॉर्म कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स। सेंसेक्स 1,020 अंक आज लुढ़कता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 5 शेयर्स, मात्र 5 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 44 लाल निशान में, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन इस प्राइस एक्शन को आप चार्ट्स के जरिए समझिए, और निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपको 5 दिन का डेटा बता देंगे, जिनको डिनोट किया गया है 1 2 3 4 5। ये 5 दिन जो बीते हैं इस हफ्ते, उसका प्राइस एक्शन है। सोमवार को 17,429 का लो लगाने के बाद हम संभलने की कोशिश कर रहे थे, यह है नंबर 1 पे। नंबर 2 17,919 के लेवल तक पहुंच गए थे, ये था मंगलवार का दिन, लेकिन यही बना है हाई। और उसके बाद जो फिसल पट्टी शुरू हुई है, चाहे यूएस फेड पॉलिसी आनी थी तो उससे चलते कुछ कंसर्न था बाजार में, लेकिन लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से फेड पॉलिसी आने के बाद अमेरिकन मार्केट्स नहीं संभल पाए। इंडियन मार्केट्स कुछ रेजिलियंस शो कर रहे थे, निचले से कुछ खरीदारी आ रही थी। जो 3 और 4 तारीख को इतना गिरावट तो थी, लेकिन हम संभलने की कोशिश कर रहे थे, लोअर लेवल से खरीदारी आती थी। पर जो आज बियर्स हावी हुए हैं ना, वो आज कमर तोड़ दी उन्होंने बुल्स की, और दिन के निचले स्तर के आसपास जाके बंद हुए, हफ्ते के लो पर के आसपास जाके बंद हुए, और इसने आज सेंटीमेंट डैमेज किया है। ये 5वां सेक्शन है। आज का प्राइस पैटर्न आप देख सकते हो, फिसल पट्टी आज के सत्र में एग्रेसिव हो गई। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है परसेंटेज के लिहाज से। आज निफ्टी गेनर्स पे आप डिविस लैब्स को पाएंगे, सन फार्मा को पाएंगे, सिप्ला को पाएंगे, यानी कि डिफेंसिव हो गया बाजार और फार्मा में छुपने की जगह ढूंढी ट्रेडर्स ने। इन स्टॉक्स में लगभग 1% से 2% के रिटर्न बैठे। टाटा स्टील और आईटीसी जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली, लेकिन आज जो गिरावट थी वो एग्रेसिव थी। पावर ग्रिड 8% टूटा, हिंडाल्को 4% टूटा, अपोलो हॉस्पिटल 4% टूटा, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में 3 से 3.5% का डेंट पड़ गया। आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। कोई सेक्टर आप टटोलने में जाएंगे तो फार्मा के अलावा कुछ बहुत बड़ी थीम मार्केट की दिखेगी नहीं। नेगेटिव थे बैंक्स, जिसमें पीएनबी, कैनरा बैंक, बीओबी 4.5% से 5% टूटे हैं। फेडरल बैंक, एयू बैंक, बंधन बैंक 3% से 5% टूटे हैं। हैवी वेट्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक 2.5% के करीब टूटे हैं। मीडिया स्टॉक्स की हालत टाइट थी। रियल्टी स्पेस में लोधा, सनटेक, ओबरॉय 3 से 3.5% टूटते हुए नजर आए। एनर्जी, फाइनेंशियल्स, ऑटो, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। ऊपर से अगर कुछ राहत थी वायदा कारोबार में, कुछ चुनिंदा सौदों में, तो उसमें था लाल पाथ लैब्स, जिसमें 3% के आसपास की तेजी बनी। डिविस लैब्स, सन फार्मा, मेट्रोपोलिस, अंबुजा सीमेंट में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही थी। कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशंस थी ही नहीं मार्केट में। एफएनओ लूजर्स ढूंढने जाएंगे तो बहुत मिल जाएंगे। आज के सत्र में बहुत ज्यादा डैमेज आज वायदा कारोबार पर देखने को मिला है कई स्टॉक्स में, लेकिन पहले नंबर पे आया एमएनएम फाइनेंशियल, जहां पर 13% का डेंट पड़ गया। और आरबीआई ने जो इनके ऊपर चाबुक चलाया है, ये अपने थर्ड पार्टी से अब लोन रिकवरी नहीं करवा सकते, इनको अपने ही कर्मचारी यूज करने पड़ेंगे लोन रिकवरी करने के लिए। मुद्दा यह है कि एक महिला के साथ गलत बर्ताव किया गया थर्ड पार्टी एजेंट्स द्वारा, और इसकी वजह से ये आरबीआई ने रोक लगा दी कि आप थर्ड पार्टी से किसी भी तरीके से लोन उगाही नहीं कर सकते अब। तो आप आज के सत्र में डैमेज देखो,
पूरा ही फाइनेंशियल सेक्टर का आज मूड माहौल बिगड़ा हुआ था और एमएनएम फाइनेंशियल उसमें लीड कर रहा था गिरावट में। पावर ग्रिड 8% टूटा है, चोला इन्वेस्टमेंट लगभग 6% टूटा, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, फेडरल बैंक, एलआईसी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, तमाम फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो आज डैमेज शो कर रही थी। चंबल फर्टिलाइजर आज 5% टूटता हुआ नजर आया। मुद्दा ये था किसी भी लेवल पे खरीदारी नहीं आ रही थी मार्केट में, इतना ज़्यादा सेंटिमेंट जो है वो डैमेज होता हुआ नजर आया। डरिए घबराइए मत, एक फेज़ है मार्केट का, ये भी निकल जाएगा, लेकिन हाँ ये आज के दिन का एक्शन था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर से एक खबर बाजार खुलने से जस्ट पहले आई कि टाटा ग्रुप की 7 कंपनियों का टाटा स्टील में विलय होने जा रहा है। नाम टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टिन प्लेट, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग, एसएनटी माइनिंग कंपनी, इन तमाम कंपनियों का टाटा स्टील में विलय हो जाएगा। इन कंपनियों के स्टॉक्स के बदले टाटा स्टील के स्टॉक्स मिलेंगे और रेशो ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे बता दिया गया है कि किस कंपनी के कितने शेयर्स के बदले टाटा स्टील के कितने शेयर्स मिलेंगे। लेकिन आज प्राइस डैमेज था। टीआरएफ 5% टूटा, टाटा मेटालिक्स 4.5% टूटा, टिन प्लेट 6% टूटा और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 12% टूट कर हुआ है बंद। टाटा स्टील आज के सत्र में थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आया, हरे निशान पर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में स्नाइडर 7% चढ़ता हुआ नजर आया, जेएम फाइनेंशियल 5.5% चढ़ा है, विजया डायग्नोस्टिक 5.5% चढ़ा है और गोदफ्रे फिलिप्स और साथ साथ वीआरएल लॉजिस्टिक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में ही दिखाई देंगे। इस हफ्ते निफ्टी पे आप देखोगे क्लोज टू क्लोज तो 1.1% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक इस हफ्ते लगभग 3% टूटता हुआ नजर आया है। ये क्लोज टू क्लोज डेटा है, लेकिन अगर आप हाई लेवल से देखोगे तो डैमेज आपको ज्यादा दिखाई देगा और तकलीफ ये है कि ऊपर ले जाकर पटका। निफ्टी पे इस हफ्ते का उच्चतम स्तर था 17,919, यानी ऊपरी स्तरों से देखोगे तो 592 अंक टूटकर निफ्टी बंद हुआ है। ये 3.3% बैठता है और इस हफ्ते निफ्टी बैंक का उच्चतम स्तर था 41,677, क्लोजिंग आई है 39,546 की, यानी कि 2,131 अंक साफ हो गया। निफ्टी बैंक जिस पे भरोसा ज्यादा था वही सबसे ज्यादा टूट गया, 5% से ज्यादा का डेंट पड़ गया हायर लेवल से इस हफ्ते। तो प्रॉब्लम एरिया था ये। और निफ्टी वीकली गेनर्स की बात करें तो उसमें है सन फार्मा 6% चढ़ा, एचयूएल 6%, आईटीसी 4.5%, ब्रिटानिया 4% और आइशर मोटर्स में भी 4% के रिटर्न आते हुए नजर आए। तो वीकली बेसिस पे डिफेंसिव स्टॉक्स ज्यादा एक्शन में थे और इसी के चलते इस हफ्ते का जो स्टॉक बना है चार्ट ऑफ द वीक वो है आईटीसी। जी हाँ, एफएमसीजी स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो की है, लोअर लेवल से बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। आईटीसी तो वैसे ही ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन इस हफ्ते भी इसने कर दिया कमाल हुआ। ये चार्ट्स के जरिए समझिए आप, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे और इस हफ्ते का प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग। प्रीवियस हफ्ते की जो क्लोजिंग थी वो थी 339 के लेवल पे, इस हफ्ते ये 329.1 के लेवल पे ओपन हुआ और उसके बाद वही लो लगाकर निचले स्तरों से आ गई खरीदारी, 346.4 के आसपास बंद हुआ है और कोई भी ट्रेडर्स ने यूज करी है खरीदारी करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईटीसी में प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग था, इसने वैसी वेल्थ जनरेट की है 2022 में निवेशकों के लिए और इस हफ्ते भी इसने बाजार को सहारा देने की कोशिश की है। कुल रिटर्न बैठे हैं लगभग 4.5% के। ऐसी एचयूएल का भी स्ट्रक्चर इस हफ्ते पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी वीकली लूजर्स में आप पाएंगे पावर ग्रिड को 14% का डेंट पड़ गया, श्री सीमेंट 9% टूटा, अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 5% टूटा है, एनटीपीसी 5% नीचे और हिंडाल्को में भी 4% की करेक्शन देखने को मिली है। मिड कैप्स में काउंटर स्पेसिफिक मूव था, रेणुका शुगर्स ये लगभग 16% एक हफ्ते का रिटर्न दे गया, एसडब्ल्यू सोलर 16% चढ़ा है, केपीआईटी टेक 15% चढ़ा है, वेल्सपन कॉप एक हफ्ते में 13.5% चढ़ा है और मेट्रो ब्रांड्स लगभग 12.5% एक हफ्ते चढ़कर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए, पिछले हफ्ते के लो को नहीं बचा पाए, 17,497 के लेवल के नीचे जाके बंद हुए, तो ये अपने आप में दिक्कत तो पैदा कर ही रहा है और इसकी उम्मीद नहीं थी। ये आउट ऑफ द सिलेबस था जो हुआ और बाजार में एकदम से करेक्शन आ गई। पर इंपॉर्टेंट है कि बाजार ओवरडन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिकवाली ऑलरेडी आ चुकी है ग्लोबल बाजारों में भी और इंडियन मार्केट्स पे भी। तो अगर निचले स्तरों से ग्लोबल इक्विटीज़ में खरीदारी आती है तो इंडियन मार्केट पे भी पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन बियर्स हाई लेवल पे एक्टिव रहेंगे। 17,500 17,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं निफ्टी के लिए और लोअर लेवल्स पे अगर यहाँ से 200 पॉइंट्स और नीचे गए यानी 17,000 17,100 के आसपास पहुंचे तो हो सकता है कि वहां से एक पुल बैक की तैयारी करे बाजार। लेकिन बाजार कॉशियस रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में पहुंच रहे हैं, ऊपर से आरबीआई की पॉलिसी फोकस में है। सोमवार वाला दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट पे हलचल रहेगी, हर्षा इंजीनियर्स की लिस्टिंग होने वाली है और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था इस आईपीओ को, सब्सक्रिप्शन फिगर्स ठीक थे, तो अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है, देखते हैं बाजार का सपोर्ट मिलता है कि नहीं। और ऊपर से 29 सितंबर गुरुवार को
अमेरिका के Q2 जीडीपी का फाइनल आंकड़ा जो है वो जारी हो जाएगा, -0.6% रहने की उम्मीद है। 29 सितंबर को गुरुवार वाले दिन हमारी मंथली एक्सपायरी है और देखते हैं यहाँ से कहीं वोलेटिलिटी बढ़ ना जाए, कंसोलिडेट भी कर जाए तब भी ठीक। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है आरबीआई की पॉलिसी। 30 सितंबर को आरबीआई पॉलिसी रिलीज करेगा, उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिज तक पे देख पाओगे। लेकिन उम्मीद यही है कि 35 बिप्स से 50 बिप्स इजाफा होगा ब्याज दरों में, और उसके बाद कहीं हॉकिश कमेंट्री ना कर दें आरबीआई गवर्नर, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बहुत सख्त रूप ना अपना लें। यही एक बाजार को अभी देखना है और उसी के चलते थोड़ा फाइनेंशियल स्टॉक्स पे प्रेशर ज़्यादा आता हुआ नजर आया। तो ये मेन इवेंट हैं जो अगले हफ्ते पैन आउट होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं बाजार यहाँ से संभल जाए, लेकिन हाँ, निवेशकों को आज के सत्र में नुकसान तो उठाना पड़ा।